अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप देख रहे हैं आज सब बड़े ही मज़े की बिरयानी की रेसिपी है आप लोगों के लिए। झटपट से इजी सी बनने वाली बिरयानी है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और इतनी लजीज ये रेसिपी है ना कि आप लोग लिटरली एंजॉय करोगे। तो चलें, हम सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर कुछ गरम मसाला और ज़ीरा डाल दिया। कुछ गरम मसाले के अंदर लौंगे थी, काले मिर्च थी, दैट्स इट। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें लोगों को इतना पसंद नहीं, और हम इसमें बिरयानी मसाला यूज़ कर रहे हैं तो आप इजीली उसमें सारे गरम मसाले आ जाएंगे। सेकंड इज़ दैट कि हमने करनी है चिकन को मैरिनेट। तो मैंने इसके अंदर जो हमारे कॉमन मसाले होते हैं लाइक हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और बिरयानी मसाला, कोई भी ब्रांड का आप ले लो, 1 टेबल स्पून भर के बिरयानी मसाला इसमें डाल के अपने चिकन को मैरिनेट कर दो। बाकी चीज़ों की जो मेजरमेंट्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूँगी। उसके बाद जो ज़ीरा और बाकी गरम मसाले डाल के हमने ऑयल में सौटे किया था, उस पर मैंने प्याज को हल्का गोल्डन कर लिया। दैन मैंने उसमें 2 टमाटर डाल के उसको सॉफ्ट, अब टमाटर कुछ ऐसे आ रहे हैं सॉफ्ट नहीं होते, इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाल दिया ताकि अच्छे से टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। कुछ चंक्स रहने चाहिए। और इसमें ही मैंने 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला और डाला है। अब यहाँ पे जो ये मैंने बिरयानी मसाले को सेपरेट करके डाला है, इससे आपकी बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। मतलब आई एम डैम श्योर आप लोग ट्राई करेंगे आपको पता चलेगा। जब मसाला थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया और पक गया तो मैंने उसके अंदर 2 बड़े साइज़ के आलू थे, आपने बड़े बड़े ही इसके क्यूब्स काटने हैं वो, और हरी मिर्चें। जितना आपको स्पाइस पसंद हो आप उतने हरी मिर्चें इसमें डाल सकते हो। अच्छा, ये करके मैं इसके मसाले के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने चिकन नहीं डाली, तो पहले आलू डाल के फ्राई करने का मकसद ये था क्योंकि हम चिकन डालते तो चिकन अपना पानी छोड़ती तो आलू अच्छे से मसाले में फ्राई नहीं होते। अभी हम मतलब ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए हम आलूओं को इसमें फ्राई करेंगे मसाले में, फिर उसके बाद हम चिकन डाल देंगे। अच्छा, इससे ये होगा कि आलूओं के अंदर भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसको 5 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है मैरिनेटेड चिकन, जिसको भी हम अच्छे से 5 से 10 मिनट पहले इसी मसाले में भूनेंगे। फिर हम उसमें एज़ पर यू रिक्वायर जितना आप पानी डालो, मतलब इतना पानी डालो कि चिकन और आलू आपके दोनों गल जाएं, और ज़्यादा पानी भी ना हो, तो हम उसमें उतना पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। ठीक है, अब मैंने ऑलमोस्ट इसमें डाला था 2 ग्लास ऑफ वाटर, जिसमें मेरी दोनों चीज़ें अच्छे से टेंडर हो गई थी। मतलब चिकन भी ओवर कुक नहीं हुई थी कि हम बिरयानी बनाएं तो वो बिल्कुल ही टूट जाए, और आलू भी नहीं। तो एक अच्छे मतलब एक पॉइंट तक हमने उसको पकाया है। तो 2 ग्लास जो पानी डाला है वो इनफ था इन सब के लिए। तो बेसिकली पानी डाल के मैंने इसको रख दिया था। 15-20 मिनट में आपकी चिकन गल जाती है। साथ के साथ आप लोग अपने जो राइस हैं वो बॉईल करने के लिए रख लो। राइस मैंने कोई सेला यूज़ नहीं किए थे, नॉर्मल जो राइस होते हैं, लाइक एक तो बिल्कुल सूटे हुए चावल होते हैं वो नहीं, जो प्रॉपर साबुत राइस होते हैं वो मैंने ले लिए थे। और उसको भिगोया नहीं था, जस्ट वॉश किया था और पानी को बॉईल करके जिसके अंदर मैंने कुछ गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया था, और थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के, वो मैं क्लिप नहीं मिस, आई डोंट नो इसमें क्लिप होगी कि नहीं होगी, हाँ ये रही। तो फिर मैंने उसके अंदर राइस डाल के उसको इतना उबाला, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 10 मिनट लगे थे। बिल्कुल बॉइलिंग वाटर के अंदर मैंने राइस डाले और 10 मिनट तक मैं वहाँ खड़ी रही। और मैंने 10 मिनट बाद राइस को निकाल के अच्छे से, जो बड़ी खुली कोई भी आपके पास ट्रे हो उसमें हम फैला के उसको, उसके अंदर से जितनी स्टीम है वो निकाल लो। इससे ये मतलब ये बेस्ट टिप है, आपके चावल जो हैं स्टिकी नहीं होंगे, और जो उनका कुकिंग प्रोसेस होता है ना वो उसी वक्त रुक जाएगा, क्योंकि आप उसको और हवा में रख दो। साथ के साथ मैंने ये जर्दे का रंग जो है वो डिज़ोल्व कर लिया, यानी कि जो लेयरिंग है, बेसिकली मैंने इसमें कोई 3-4 लेयरिंग नहीं दी थी। जो हमारा सालन तैयार होगा उसके ऊपर ही मैं अपने सारे राइस को टॉप कर दूँगी। देख लें आप, ये मैंने अच्छे से बड़े से थाली थी उसमें कर ली था, और चावल बहुत अच्छे से लाइक एक कनी जितना कि आपके दम में पक जाए इतने रह गए थे। और ये हमारा मज़ेदार सा भी सालन जो बिरयानी का है मसाला आप जिसको कह लो वो रेडी था। उसके बाद मैंने ये सारा जो ड्रेन आउट करके जो हमारे राइस थे वो मैंने उसके ऊपर टॉप अप कर दिए, और जर्दे का रंग जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप उसी साइड में डालना। और इसमें मैंने 2 बड़ी हरी मिर्चें इन्हीं राइस के अंदर ऐसे मतलब अंदर कर दी थी, ताकि वो अपनी उसकी स्टीम से भी ना राइस में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और कुछ भी नहीं डाला इसमें, ऑयल थोड़ा सा आप डाल दो अगर आपको रिक्वायर्ड है, वरना मेरे सालन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल था तो मैंने नहीं डाला। और इसको मैं कवर करके तवे के साथ, पहले ये अपना यहाँ पक रहा था, तवे को अच्छे से गर्म कर लें, लो हीट करके आप अपने बिरयानी की देग इसमें रख लें, और मज़ेदार सी बिरयानी
तैयार होगी 15 मिनट के दम के बाद। लिटरली आप लोग मतलब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी चटपटी और इतनी डिलीशियस बिरयानी है ना कि मज़ेदार। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत आसान है। कोई भी अगर आपको मतलब रेसिपी समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आऊँगी जो कि होगी ब्रेकफास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो भी हाँ आप लोग देखिएगा और इस रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।